वेलकम टू एवरीवन। विद्या क्लासेस फैमिली में आप सबका स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आईआईटी जैम के लिए, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी आईआईटी जैम में आया हुआ है, और ये आया हुआ है 2018 में। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द रिएक्शन ए प्रोडक्ट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ ए रिप्रेजेंट, ए क्या है, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन्होंने बोल दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो ए। द इनकरेक्ट वेरिएशन, तो ध्यान से देखना है हमें इनकरेक्ट कौन सा होगा इसमें से, वो पता लगाना है। इनकरेक्ट जो वेरिएशन है उसको पता लगाना है इनमें से कौन सा है। तो देखो अगर हम चारों ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूजन होना तो इसमें जाहिर सी बात है। हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या है और कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज दैट एक रिएक्शन है ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि बी एक प्रोडक्ट है। अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। फिर से सुनो एक बार, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो अगर हम देखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर ए, अपॉन चेंज इन टाइम। और क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते हैं तो इसलिए इनके आगे क्या लगाते हैं, माइनस, निगेटिव साइन। और अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मान रखा है हमने यहाँ पे बी, अपॉन चेंज इन टाइम यानी कि डी टी। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके से लिखा जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आते हैं वापस से अपने रिएक्शन पे। A इज इक्वल टू बी या A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। ये इसकी डेफिनेशन से ही बताया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 1 पावर के इक्वल होगा। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, जीरो कर देते। अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती तो हम यहाँ पे पावर क्या कर देते, 2 कर देते। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्योंकि देखो रेट क्या है, ये रहा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1। अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन का साइन जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट लेते हैं कि, तो फिलहाल उस तक हम नहीं जा रहे हैं, इतने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इन दोनों में क्या रिलेशन आता है। अगर हम इन दोनों के बीच एक ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ देते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और एक तरफ देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसका मतलब अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर ये वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये वाली वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। और अगर दो वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही हूँ तो उनके बीच ग्राफ कैसा बनना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह से उनके बीच में ग्राफ आना चाहिए। तो यह है हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा लॉजिक, जिसके अकॉर्डिंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में रिलेशन ये आएगा और ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब इसमें चेक कर देते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनके बीच में उन्होंने ग्राफ क्या दिखा रखा है इस तरह से। इसका मतलब है कि तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया और रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आना चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट वेरिएशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा हम इसमें देखेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। अपना तो कॉन्सेप्ट है, देखो अगर हमें दिया होता फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे अगर हमें दिया होता जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेके चलते और देखते उसमें कितने तरह के ग्राफ बन सकते हैं, फिर उसको हम कंपेयर कर देते। हमें दिया हुआ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेके चले और हमने अपनी तरफ से ग्राफ बना लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो दिए हुए ग्राफ है, हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला ऑप्शन गलत है, तो बस ये वाला हमारा आंसर है। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन IIT एग्जाम 2018 में होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।